हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके रीनीट एग्ज़ाम के बारे में। 21 जून को अभी नीट का एग्ज़ाम होगा, रीनीट एग्ज़ाम होगा। इससे पहले हम लोग फिजिक्स के हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लें, ठीक है। हम लोग हर एक चैप्टर को वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करते हैं क्लास 11, क्लास 12 एनटीए पैटर्न पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है। इस सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम लोग कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट चैप्टर पर बातचीत करेंगे एंड लास्ट में नीट एग्जाम के पीवाई के क्वेश्चन पर बातचीत करेंगे, ठीक है। एंड ये है फिजिक्स के लिए आपका एक खूबसूरत यूट्यूब चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के हर एक चैप्टर पर वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। लास्ट में मैं आपको अप्रॉक्सीमेट 10 से 15, ठीक है, 10 से 15 आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करके बताऊंगा नीट एग्जाम के। तो बढ़िया आप यहाँ पर बना रहो और फिजिक्स के हर एक टॉपिक को बढ़िया कंसेप्चुअल समझो ज़रा। एंड अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में एनर्जी बैंड इन सॉलिड। इन सॉलिड, सॉलिड में एनर्जी बैंड क्या होता है, उससे पहले अपन एनर्जी बैंड को समझते हैं। एनर्जी बैंड क्या होता है? एनर्जी बैंड इज ए ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल। एनर्जी बैंड इज अ ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल, ठीक है। जैसे हमने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, तो बोर एटॉमिक मॉडल में हमें ये मालूम हुआ कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं किसी भी एटम्स में इनफाइनाइट होते हैं। एंड सॉलिड में जो एटम्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं। तो हर एक एटम्स का जो लास्ट वाला एनर्जी लेवल होगी, लास्ट वाले जो एनर्जी लेवल्स होंगे, वो पड़ोस के दूसरे एटम्स के लास्ट के एनर्जी लेवल को ओवरलैप करेगा। एंड वहाँ पर बहुत सारे जो आसपास पड़ोस में, सराउंडिंग में, उनके नेबर्स में जितने भी एटम्स हैं, उनके लास्ट वाले एनर्जी लेवल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो वहाँ पर ओवरलैपिंग से एनर्जी लेवल का एक ग्रुप बन जाएगा एंड उस ग्रुप को एनर्जी बैंड कहते हैं। ये ध्यान रखना है। फ्रॉम द बोर एटॉमिक मॉडल, फ्रॉम बोर एटॉमिक मॉडल, एनर्जी लेवल, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एनर्जी लेवल, ये होती ई एन इक्वल टू माइनस का 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर ई वी। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी हर एक एनर्जी लेवल में। एंड जिस एनर्जी लेवल में आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है, वहाँ पर एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये इस तरह से पुट करते रहते हैं। एंड इस तरह से एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, इस तरह से एन की वैल्यू इनफाइनाइट, इस तरह से कंटिन्यू पुट करते रहेंगे। तो हमें एनर्जी लेवल में एनर्जी का अमाउंट मिल जाएगा। बाय द वे, अगर मैं एनर्जी लेवल को यहाँ पर शो करता हूँ, तो ये बाय द वे फर्स्ट एनर्जी लेवल आ गया। फर्स्ट एनर्जी लेवल का मतलब जिसमें n इक्वल टू 1 मुझे पुट करना है। यहाँ पर मैंने n इक्वल टू 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पर एनर्जी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। इस फार्मूले में n की जगह तुम 1 पुट कर दो तो इस एनर्जी लेवल में एनर्जी का अमाउंट आ गया। फिर इसके बाद ये सेकेंड आ गया, यहाँ पर n इक्वल टू 2 पुट करोगे। इसके बाद ये थर्ड आ गया, यहाँ पर n इक्वल टू तुम 3 पुट करोगे। इसी तरह से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर n इक्वल टू तुम 4 पुट करोगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है वो कम होता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये एनर्जी लेवल एक दूसरे को ओवरलैप करने लगेंगे। इस तरह से ये ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई। अब दो एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है वो ख़त्म हो गया। समझ गए भाई? तो जहाँ पर ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई वहाँ पर ग्रुप बन गए एनर्जी लेवल का। एंड एनर्जी लेवल के ग्रुप को अपन कहते हैं एनर्जी बैंड कहते हैं। ये तो एक एटम्स का इस तरह से स्ट्रक्चर बना। इसी तरह से पड़ोस में जो दूसरा एटम्स होगा उसके एनर्जी लेवल इस तरह से ओवरलैप करेंगे एंड लास्ट में एनर्जी लेवल का जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को अपन एनर्जी बैंड कहते हैं। तो ये लॉजिक आपको समझना है। यहाँ पर एनर्जी बैंड टू टाइप्स के हैं, एक तो वैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होगा
कंडक्शन बैंड या तो पार्शली फिल होगा या तो कंप्लीट एम्प्टी होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दो तरह के बैंड हैं, एक तो वैलेंस बैंड VB और दूसरा है कंडक्शन बैंड CB। ठीक, अगर मैं यहाँ पर शो करता हूँ कंडक्टर्स को, अगर मैं कंडक्टर्स को शो करता हूँ, कंडक्टर्स को शो करूंगा तो कंडक्टर्स में ध्यान रखना है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होता है। एंड गैप ना होने की वजह से ये जो मटेरियल होता है वो एक गुड कंडक्टर होता है। इस तरह से ये मटेरियल पूरी तरह से फील्ड होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल होगा और कंडक्शन बैंड या तो एम्प्टी है या तो पार्शली फिल होगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से एक या दो इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट कर देता हूँ, ये आपको समझना है। एंड दो बैंड के बीच में जो गैप आता है उस गैप को अपन कहते हैं एनर्जी गैप कहते हैं। एंड एनर्जी जो गैप आएगा, ठीक है, फॉर कंडक्शन अप्रॉक्सीमेट 0 आता है फॉर कंडक्टर, ये ध्यान रखना है। एंड जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा मटेरियल की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो ये लॉजिक समझना है। कंडक्टर्स के लिए दो एनर्जी लेवल, मेरा मतलब दोनों एनर्जी बैंड के बीच में गैप बिल्कुल से कम होता है। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको समझना है। इस तरह से ये गैप होता ही नहीं है, अप्रॉक्सीमेट ये गैप 0 होता है, ये गैप इस तरह से 0 होता है। इसके बाद हम बातचीत करेंगे एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर। इन सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप थोड़ा सा बढ़ेगा। ये जो दो बैंड आपको दिख रहे हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इनके बीच का थोड़ा सा गैप बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं कंडक्शन बैंड को शो कर लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं शो कर लेता हूँ वैलेंस बैंड को। तो ये हो गए भाई आपके पास वैलेंस बैंड, ये हो गए कंडक्शन बैंड। अब लॉजिक ये है कि कंडक्शन बैंड या तो एम्प्टी होगा या तो पार्शली फिल होगा। तो यहाँ पर मैं एक या दो इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट कर लेता हूँ। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होगा, ये बात समझना है आपको। यहाँ पर जो गैप आता है, एनर्जी का गैप आता है डेल्टा Eg, ये आपको समझना है कि डेल्टा Eg की जो वैल्यू आएगी, इसे एनर्जी गैप कहते हैं। अप्रॉक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है फॉर द सेमीकंडक्टर मटेरियल। एंड ये आपको समझना है, ठीक है। एंड इसकी जगह तुम डेल्टा Eg की जगह तुम लिख सकते हो Hc डिवाइड बाई लैम्डा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप करेगा तो दोनों जगह पर जो एनर्जी का गैप आएगा उसके इक्वल एक फोटोन को इमिट करेगा, ये आपको समझना है। एंड ये ध्यान रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक, यहाँ पर मैं नोट करके पॉइंट लिख देता हूँ। एट 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर मटेरियल बिहेव एज इंसुलेटर। इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। बट जैसे जैसे टेम्परेचर अपन इंक्रीज करेंगे तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती रहती है। बट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर को जैसे इंक्रीज करेंगे देन कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज। कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। ये रजिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, स्टार्टिंग में 0 केल्विन टेम्परेचर था, अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ध्यान रखना यहाँ से कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो यहाँ पर आ गया।
एंड यहाँ पर एक स्पेस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर स्पेस बन जाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन पहले था, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, अब तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई, ये इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन की जगह हो गई खाली, ये इलेक्ट्रॉन अब चला गया इस लोकेशन पर, तो ये बन गया होल बन गया। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का लॉजिक होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती रहती है। इसके बाद हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे एनर्जी बैंड इन इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर मटेरियल में जो एनर्जी बैंड आएगा उसके बीच का जो गैप आएगा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, एंड कंडक्शन बैंड या तो एम्प्टी होगा या तो पार्शली फिल होगा, तो यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो एनर्जी गैप आता है डेल्टा Eg की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेट ये 6.5 या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाए, इसलिए ये मटेरियल होता है इंसुलेटर, मतलब यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये लॉजिक आपको समझना है। तो ये कंसेप्ट हो गया, लॉजिक हो गया एनर्जी बैंड इन सॉलिड। एनर्जी बैंड का मतलब होता है एनर्जी बैंड इज अ ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल का जो ग्रुप है उसी को एनर्जी बैंड कहते हैं। आपने बोर एटॉमिक मॉडल में इस बात को समझा कि किसी भी एटम्स में जो एनर्जी लेवल होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, मीन नंबर ऑफ ऑर्बिट इनफाइनाइट होती हैं। एंड अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं, एंड हर एक एटम्स का जो लास्ट वाले एनर्जी लेवल होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग से ग्रुप बन जाएगा एनर्जी लेवल का, एंड उसी को अपन एनर्जी बैंड कहते हैं। बस इतना छोटा सा कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल। एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल दो तरह के, एक तो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, दूसरा इम्प्योर, ठीक है। प्योर को अपन कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्चुअली में क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसकी कंडक्टिविटी कम होती है एज ए कंपेयर टू कंडक्टर्स। अब इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम एक कोई ऐसा मटेरियल मिलाते हैं जिससे कि इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज होने से हम कोई नया मटेरियल मिलाएंगे, नया मटेरियल मिलाने से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज तो हो गई बट ये इम्प्योर हो गया। तो मिलाने से पहले, समझ गए, इम्प्योरिटी मिलाने से पहले का जो सेमीकंडक्टर होगा उसे इंट्रिंसिक कहेंगे। एंड अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंसेप्ट ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन का अगर लॉजिक में समझूं, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका लॉजिक क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ये मेरे पास एक सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, एक ये सिलिकॉन है, इसके नेबरिंग में इस तरह से अपन सिलिकॉन को प्रेजेंट कर देते हैं कि ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया। अब देखें जरा, इसके पास हर एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, समझ गए भाई, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, हर एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अभी हमने कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाई तो हमने देखा कि ये जो नेबरिंग में इसके जो इलेक्ट्रॉन है
ये अपने पड़ोस वाले से रिलेशन करके एक बॉन्ड बना लेंगे एंड कनेक्ट हो जाएंगे इस तरह से, जैसा मैं तुम्हें डायग्राम में समझा रहा हूँ। इस तरह से ये अपने पड़ोस वाले से अपने हर एक जो इलेक्ट्रॉन होगा अपने नेबर्स वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना लेगा। अभी देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी फ्री नहीं है, लेकिन मैंने अभी तुमको बताया ना 0 केल्विन टेम्परेचर पर हर एक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन, अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर दें, दो ऑप्शन हो गए। तो जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर जैसे ही मैं इंक्रीज करूंगा तो यहां पर ऐसा कोई भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जो यहां से जगह छोड़कर यहां पर आ जाएगा, इस रीजन पर आ जाएगा, यहां से जगह छोड़कर यहां पर आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन तो बेचारा यहां पर आ गया एंड यहां पर स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया। स्पेस का मतलब खाली जगह हो गई, जहां पर पहले इलेक्ट्रॉन था अब इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब तो वहां पर स्पेस आ गया। तो इस स्पेस का नाम होता है होल, इस स्पेस का नाम होल होता है एंड इसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन। एंड होल का मतलब होता है एब्सेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पहले जहां पर था अब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहीं और चला गया एंड वहां पर इलेक्ट्रॉन की सीट खाली हो गई, एक वैकेंसी हो गई। उस वैकेंसी का नाम ही होल होता है। होल कोई पार्टिकल नहीं है, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, होल तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एब्सेंटी है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। लेकिन जिस रीजन से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर गया है उसमें पहले तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल इक्वल थे, लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो उस रीजन में एक प्रोटॉन इंक्रीज हो गया। तो मैं कहूंगा कि उस रीजन में जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से जस्ट उल्टा होगा, मतलब प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होगा। अब यहां पर हम देखेंगे, अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करेंगे तो ये मेरे पास प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गया। प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल का मतलब हो गया जितने होल हैं यहां पर होल, उतने इलेक्ट्रॉन हो गए, उतने ही इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर यहां पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करूंगा, इसको मैं किसी बैटरी से कनेक्ट करा दूंगा इस तरह से, तो यहां पर मैं देखूंगा कि जो होल होंगे वो इस डायरेक्शन पर मूव करेंगे, वो इस डायरेक्शन पर। ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस डायरेक्शन पर मूव करेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी, करंट आई इक्वल टू आई ई प्लस आई एच, मीन करंट इन सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एंड आई इक्वल टू अपन फार्मूला जानते हैं NeAVD। ठीक है, यहाँ पर आई ई इक्वल टू NE मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, ई मीन चार्ज हो गए, इसको मैं Q लिख देता हूँ, A एंड इधर VE लिखूंगा। आई एच की वैल्यू में लिखूंगा NH, इधर हो जाएगा Q एंड A इधर हो जाएगा VH। ये आपको समझना है। नोट करके मैं लिखा देता हूँ कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा इसका स्क्वायर NE मल्टीप्लाई NH होगा। और मैं एक और बात बता देता हूं कि NE एंड NH, ठीक है, आर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल इन पर यूनिट वैल्यू। इनकी यूनिट होगी मीटर-3 मीटर क्यूब, ये लॉजिक समझना है। एंड फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल NE की वैल्यू NH के इक्वल होती है, ये भी तुम्हें समझना है। फॉर द इंट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये छोटे छोटे लॉजिक हैं, ये समझना है तुम्हें, ये जानना है। तो ये तो हो गया प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें अभी कोई इम्प्योरिटी अपन ने नहीं मिलाई, लेकिन इम्प्योरिटी मिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी तो कम है। किसके कंपेयर में भाई? सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी कम है एज ए कंपेयर टू कंडक्टर्स। अब जैसे पानी मीठा होता है, लेकिन चीनी के कंपेयर में, शुगर के कंपेयर में कम मीठा होता है। तो पानी की अगर स्वीटनेस बढ़ानी है, वाटर की स्वीटनेस बढ़ानी है, तो वाटर में हमें शुगर को मिक्स करना पड़ेगा। शुगर को मिक्स करने से वाटर की जो स्वीटनेस है वो इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। लेकिन अब जो वाटर है वो इम्प्योर हो गए, क्योंकि वाटर में शुगर भी मिल गया। तो शुगर ने दो काम किया, एक तो वाटर को इम्प्योर कर दिया, दूसरा उसकी स्वीटनेस को बढ़ा दिया। इसी तरह से सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम कोई नया मटेरियल मिलाएंगे, और वो नया मटेरियल हो जाएगा इम्प्योरिटी। ठीक है, अब अपन लिखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल का मतलब होता है कि हमने प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी को मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर दो तरह से मिक्सिंग करेंगे। एक तो जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हैं 4 हैं, तो एक बार 3 वाला मिलाएंगे, एक बार 5 वाला मिलाएंगे। तो एक बार अपन पी टाइप पर बात कर रहे हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया कि अपने पास ये एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के पास अपने पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम को मिला दिया कहाँ पे? सिलिकॉन में। एंड सिलिकॉन तो अभी प्योर है, लेकिन इसमें हमने इम्प्योरिटी को मिला दिया। ये सिलिकॉन है, इस तरह से ये सिलिकॉन हो गया। अब सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है। बस 1 मिनट का लॉजिक है, पूरा टॉपिक बिल्कुल दनादन कंप्लीट हो गया। न न न न इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हर एक इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी से रिलेशन बना लेगा। ऐसे 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 अब देखो जरा, यहां पर अब तुम्हें दिख रहा है कि यहां पर एल्यूमिनियम के पास ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसके साथ रिलेशन कर सके, इसके साथ रिलेशन कर सके। मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, इस वैकेंसी का नाम होता है होल। एंड जहां पर होल ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर यहां पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करूंगा या टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, तो फिर से वही कंसेप्ट होगा कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो अपनी जगह को छोड़कर इस रीजन पर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, इस रीजन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं कह देता हूँ ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए एंड यहाँ पर एक वैकेंसी हो गई। समझ गए भाई? तो इस तरह से अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे एज ए कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो नंबर ऑफ होल्स वो ज़्यादा होंगे एज ए कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, यानी यहाँ पर मेजॉरिटी होगी होल की, ज़्यादा होगी। ये लॉजिक समझना है पी टाइप में। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ होल की मेजॉरिटी होगी, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इस रीजन में ज़्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को कहते हैं
पी टाइप, पी मीन पॉजिटिव। एंड अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम ये आ गया, यहाँ पर मेजॉरिटी है होल की, ये होल की मेजॉरिटी हो गई, इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, ये हो गए। एंड यहाँ पर अगर इसे अपन बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे इस तरह से, इस तरह से, तो यहाँ पर ये जो होल्स होंगे वो इस डायरेक्शन पर मूव करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पर। यहाँ पर अगर करंट को अपन देखेंगे तो करंट I इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। एंड I की वैल्यू बहुत कम होने की वजह से अप्रॉक्सीमेट इसे जीरो कर देंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा आई एच, मेरा मतलब एन एच क्यू मल्टीप्लाई ए वी एच, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चार्ज ऑफ होल Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Q इक्वल टू माइनस 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये लॉजिक तुम्हें याद रखना है, समझना है। तो ये हो गए अपने पास पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसमें अपन ने एल्युमिनियम को मिलाया, या एल्युमिनियम के अलावा कोई दूसरा भी मिक्सिंग कर सकते हैं जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अपन बातचीत करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में अपने पास जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन वाला अपन कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स कर देंगे, जैसे आर्सेनिक या एंटीमनी, ठीक है। तो अपन ने आर्सेनिक को मिलाया, ठीक है, AS, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, नहीं इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। किस में मिलाया अपन ने? सिलिकॉन में। तो सिलिकॉन पड़ोस में होगा इस तरह से, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी हो सकता है, तो मैंने सिलिकॉन को डिसाइड किया। अब हर एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रेजेंट कर दिए। समझ गए भाई? पड़ोस में 4 इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट करो। सभी के पास लड्डू बन गए। अब देखो जो बॉन्डिंग होगी वो इस टाइप की होगी, अपने पड़ोसी के साथ रिलेशन बना देगा एंड इस तरह से, ठीक है। ठीक है भाई, इस तरह से। लेकिन हमने देखा कि इस रीजन में ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो किसी से रिलेशन नहीं बना पाया, तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल से फ्री हो गया। समझ गए ना? इस फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड अगर हम ये देखेंगे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम्हें एक और बात समझनी चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या क्या हो सकता है, ये रीजन है। एंड अगर जैसे तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया,
अगर तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इंक्रीज कर दो, कोई बुराई नहीं है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ से कोई ना कोई एक ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जो यहाँ से अपनी इस जगह को छोड़कर बेचारा यहाँ पर आ जाएगा, इस रीजन में आ गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल आया तो यहाँ पर तो वैकेंसी हो गई। जब वैकेंसी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रुक गया, समझ गए हो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रुक गया तो यहाँ पर वैकेंसी हो गई। इस वैकेंसी का नाम होल होता है। तो एन टाइप में होल भी होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, बट मेजॉरिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी पहले ही से था। तो यहां पर जो होगा ना, इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है होल के कंपेयर में। एंड यहां पर अगर अपन करंट को देखेंगे तो करंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल आई ई प्लस आई एच, एंड यहाँ पर आई एच को अप्रॉक्सीमेट जीरो करोगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम है। तो आई इक्वल टू आई ई एंड इसकी वैल्यू एन ई क्यू ए मल्टीप्लाई वी ई। वी ई यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये ध्यान रखना है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, होल्स की एंड इलेक्ट्रॉन की। ये लॉजिक समझना है, ये करंट की वैल्यू मिल गई। एंड अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पर ये डायग्राम आ गया। अब देखो जरा, अब इस डायग्राम में जैसे मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट करता हूँ, तुम्हें तो ये पता हो गया कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर मेजॉरिटी है, ठीक। होल्स तो कहीं कहीं होंगे बेचारे, ये होल्स हो गए। जैसे मैंने इसको किसी बैटरी से एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कराया इस टाइप से, ऐसे, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पर मूव करेंगे, ऐसे। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करता है, ठीक। एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन पर मूव करेंगे, वो होल्स इस डायरेक्शन पर, अपोजिट डायरेक्शन पर। एंड नंबर ऑफ होल्स बहुत कम है एज ए कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए होल्स की वजह से करंट अप्रॉक्सीमेट जीरो होगी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की मेजॉरिटी है, इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं, एन मीन नेगेटिव। अब अपने पास टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड का मतलब हो गया कि जिसमें पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को मिक्स करा देंगे, ठीक है, कनेक्ट करा देंगे। तो ये अपने पास हो गया एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर, और इसके पड़ोस में अपन ने रख दिया इस तरह से एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल। सिमिलर होगा, सिमिलर ही बना लेते हैं इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया पी टाइप, ये हो गए एन टाइप। अब पी टाइप एन टाइप में हमें पता होता है कि यहाँ पर होल्स होंगे मेजॉरिटी में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे मेजॉरिटी में, यहाँ पर माइनॉरिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर माइनॉरिटी होगी होल की, ठीक है भाई। अब दोनों को अपन ने कनेक्ट करा दिया, किसी बैटरी से कनेक्ट करा दी इस तरह से, स्विच को ऑन कर दिए, ये बैटरी हो गई, बस इतना काम हो गया। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स हैं, वो मूव करेंगे। दोनों जंक्शन के बीच में जो लेयर आती है उस लेयर का नाम होता है डिप्लेक्शन लेयर, ये डिप्लेक्शन लेयर हो गई। एंड इसकी जो थिकनेस होती है अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, 10⁻⁻⁶, इतना 10⁻⁻⁶ नहीं, 10⁻⁻⁶ मीटर, मेरा मतलब 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर।
ये डिप्लेक्शन लेयर की थिकनेस होती है। एंड यहाँ पर जो होल हैं, इलेक्ट्रॉन है, वो कंटिन्यू मूव करेंगे। देखो जरा, यहाँ पर जो होल्स हैं वो इस डायरेक्शन पर मूव करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, एंड ये ऐसे मूव करेंगे ऐसे, एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर, इस डायरेक्शन पर मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन है होल अपोजिट डायरेक्शन पर कंटिन्यू मूव करेंगे। यहाँ पर जो करंट अपन लिखेंगे वो आई ई प्लस आई एच लिखेंगे, जैसा अपन ने पहले पढ़ा। वही लॉजिक आपको फिर से यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं है। पी एन जंक्शन डायोड का अगर अपन सिंबल बनाते हैं तो सिंबल ध्यान रखना ये होता है, ठीक, इस तरह से। ये हो गए पी रीजन और ये हो गए एन रीजन। इसको अपन ने किसी बैटरी से कनेक्ट करा देंगे। इसके बाद इसमें अपन पढ़ते हैं बायसिंग। बायसिंग का मतलब फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। हम लोग पढ़ेंगे बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड मीन फॉरवर्ड बायस। ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस में आपको ध्यान समझना है कि जो अपने पास पी एन जंक्शन डायोड होगा, ठीक है, उसका पी रीजन ना पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, पी रीजन, और एन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, इस तरह से। तो ये अपने पास होगा डायोड। इसको अपन ने किसी भी बैटरी से कनेक्ट करा दिया इस तरह से, ठीक। यहाँ पर ये बैटरी हो गई वी वोल्ट की बैटरी। इसके बाद ये अपने पास रियो स्टेट हो गया। इसको मैं इस तरह से, ये आर एच हो गया, करंट कंट्रोलर हो गया। इसके बाद मुझे यहाँ पर एक अमीटर को लगाना है, अमीटर ए, जो करंट की वैल्यू को मेजर करेगा, माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर मैंने लगा दिया। एंड पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पर मैं एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा, माइक्रोवोल्ट, ठीक है, इस तरह से। अब देखो जरा, इसको मैंने पी रीजन को कनेक्ट कराया पॉजिटिव टर्मिनल से एंड एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कराया। तो इस टाइप का जो जंक्शन डायोड बनेगा वो पी एन जंक्शन डायोड बनेगा एंड वो फॉरवर्ड बायस में होगा, ये ध्यान रखना है। एंड इस रीजन में अगर अपन करंट और वोल्टेज के बीच अपन ग्राफ सर्च करेंगे, बनाएंगे, तो आई और वी, इसका ग्राफ तुम्हें इस टाइप का बनाना है, ऐसे ग्राफ बनाना है। एंड यहां पर अगर तुम रेजिस्टेंस को लिखोगे, रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस है तो आर एफ लिख सकते हो, इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आई, एंड ये वेरिएबल होगा। बस ये इतना लॉजिक समझना है, ये कंसेप्ट समझना है। एंड अगर मैं बातचीत करूंगा रिवर्स बायस की, पी एन जंक्शन डायोड एज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में आपको ये समझना है कि ये अपने पास जो डायोड है, ठीक है, उस डायोड का जो पी वाला रीजन आएगा, जो पी वाला रीजन आएगा वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, इस तरह से, इस तरह से। ये स्विच हो गई। इसके बाद ये अपने पास रियो स्टेट आ गया। इसको मैंने इस तरह से कनेक्ट करा दिया, करंट कंट्रोलर हो गया। एंड यहाँ पर करंट को मेजर करने के लिए एक मैं यूज करूँगा माइक्रोमीटर को सीरीज में, एंड पैरेलल में मैं एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा, वोल्ट मीटर, माइक्रोवोल्ट, जो वोल्टेज को मेजर करेगा। एंड ध्यान रखना है इस रीजन में जो करंट होगी वो रिवर्स करंट होगी। एंड अगर इसका अपन डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ प्रेजेंट करेंगे, तो आई एंड वी, इसका ग्राफ तुम ऐसे बनाओगे, ऐसे, ठीक। इस पॉइंट पर जो वोल्टेज मिलता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, वीबी।
ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन वोल्टेज। एंड यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लिखते हैं रिवर्स बायस का तो आर आर मीन रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आई, एंड ध्यान रखना ये वेरिएबल होता है, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसे नॉन ओमिक सर्किट कहते हैं, नॉन ओमिक सर्किट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझना है फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस में, पी एन जंक्शन डायोड में। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को तुम्हें याद रखना है, जानना है, समझना है,